सिटी राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस वक्त आज हमारे बीच में है मेड़ता विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मण जी कल्लू। लक्ष्मण जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। लक्ष्मण जी, आप एक जमीन से जूझारू नेता हैं और गत वर्ष आप निर्दलीय चुनाव लड़कर दोनों ही कांग्रेस और भाजपा को अपने आप में एक चुनिंदा उनको सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया था। जनता आपके साथ थी। आपने 44,000 वोट लाकर दोनों पार्टी को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दौड़ में पीछे रह गई। तो इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो आपकी क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेड़ता विधानसभा की तमाम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत भारी बहुमत प्यार दिया। मैं उनका सदैव आभार रहूँगा। आप एक कांग्रेस के प्रत्याशी किसी जमाने में रहे और निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस के साथ साथ आप भाजपा के वोटों में भी आपने सेधमारी करके और शानदार जो मत प्राप्त किए, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? जनता का प्रेम था, प्यार था। मैंने जम के मेहनत की 13 से 18 तक कांग्रेस को जिंदा किया मेड़ता में, और चंद नेताओं की एक हट धर्म का कारण मैंने टिकट कटा। तो जनता में एक भारी आक्रोश था भाई कि जमीन जुड़े आदमी का टिकट कट गया। तो जनता ने बोला हम आपके साथ हैं, चुनाव लड़ो, मैदान उतरो आप। तो मैं आभारी हूँ, जनता का भरपूर प्रेम दिया। जीत हार तो एक चुनाव में होती रहती है, लेकिन मेरे साथ सदैव प्रेम रहा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस मुझे लग रहा है कांग्रेस एक नेताओं की पार्टी बन के रह गई है। भाजपा ज्वाइन करने का मतलब था, भाजपा एक राष्ट्रवादी राष्ट्र हित की पार्टी है, राष्ट्र की सोचती है, वो संगठन की चलती है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहता है। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि मुझे देखने को मिला कि गत वर्ष 18 में जो चुनाव टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक्स प्रधान थे रिठड़िया साहब, तो कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दिया। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ज़्यादा बेहतर कार्यकर्ता सोचती है, संगठन सोचती है, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन की। गत वर्ष चुनाव में रिठारी जी को जिनको टिकट दिया गया था, उनको ने जनता जानती नहीं, पब्लिक में था, उसके बावजूद भी उन्होंने 40,000 वोट लेके आए। तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो पार्टी के वोट थे, कैडर पे वोट थे पार्टी के, वो सदैव हमेशा एक कमल के फूल के साथ रहे, वही वोट मिले उनको। और उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्टेडियम साहब को। लक्ष्मण जी, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी, पार्टी में सक्रिय रूप से आप भूमिका निभाई, मगर गांव की सरकार चुनने का जब मौका आया तो आपने सरपंच का चुनाव लड़ा और 36 कौम का सहयोग बनकर आप एक सरपंच चुने गए। तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे कि आपकी राजनीति के साथ किसी प्रकार को आप कहेंगे? बिल्कुल, मेरी पंचायत का, गांव का आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहा। इस चुनाव में भी, पंचायत चुनाव मेरे ऊपर रहा। मेरे पुत्र को लोगों ने एक राजस्थान में ऐतिहासिक जीत, जो 1035 से बहुत बड़ी जीत होती है गाँव में, छोटी पंचायत में, तो आशीर्वाद रहा। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा चेहरा जो 2 बार राजस्थान के सीएम रही, और इस समय उस चेहरे को बिल्कुल सामने लाकर अपने आप में मुख्यमंत्री की दौड़ लगी। क्या लगता है राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? देखो, मुख्यमंत्री का चेहरा इतना बड़ा कैडर नहीं है। मैं बात करूँ सीएम की, मुझे लगता है जहाँ कहीं ना कहीं संगठन अपने हिसाब देखता है, आलाकमान देखता है, और सबसे भारत में सबसे बड़ा चेहरा है मोदी जी का और कमल का फूल। उसको लेकर मैदान में जाएंगे और जो भी निर्णय होगा वो हमारा आलाकमान करेंगे, वही निर्णय होगा। आप कांग्रेस में भी रहे हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और 5 साल से सक्रिय रूप से आप भारतीय जनता पार्टी, तो मेड़ता विधानसभा में ऐसी क्या चीजें हैं जिनका जीतने के बाद आप विधानसभा में सबसे पहले उस मुद्दे को उठाएंगे जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है? बहुत सी चीजें मेड़ता में, अगर जनता ने मौका दिया मुझे मेरे विश्वास जताया मेरे ऊपर, तो सबसे पहले तो जिला जो आज़ादी से पहले जिला था मेड़ता, वो कहीं पीछे रह गया कई कारण से, तो उसको करने का प्रयास करेंगे। और मेड़ता में सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की, 100 बेड की, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जितने भी मूलभूत सुविधाएं मतलब जनता की, उसको रोजगार की है, किसानों के लिए मंडी का प्रेशर कम पड़ रहा है, उसको बाहर करने का, लाइट समय पर नहीं मिल रही है किसानों को, तो उनको भी लाइट के लिए भी कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा काम करने का प्रयास करूंगा मैं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी।
मूलभूत सुविधाओं में पानी, बिजली, सड़क, इन तीनों को लेकर आपकी विधानसभा की क्या स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल, सड़क, पानी, सबसे पानी की समस्या देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24,000 करोड़ रुपये राजस्थान को दिए जल जीवन मिशन के तहत, तो उन पैसों में से 1/4 पैसा भी खर्च नहीं कर पाई राजस्थान सरकार। अगर पूरे पैसे खर्च होते, टाइम पे काम होता, तो लोगों को पानी, जो शुद्ध पानी पीने का मुहैया होता। तो ये राजस्थान सरकार की लापरवाही है। सरकार सेंट्रल पर गवर्नमेंट पैसे दे रही है और राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो अगर मौका मिलेगा तो हम उसको कहीं ना कहीं जाकर के जनता दरदल उतारेंगे पानी की समस्या लेकर के। तो आपने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा था, आपके बेटे को आपने चुनाव लड़ाया था, तो उन चुनावों को लेकर किस प्रकार की जो गतिविधियां, क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं जनता के बीच में, वो थोड़ा सा साझा करें आप। कोई अनुभव नहीं था, जनता मेरे साथ थी, एक तरफ माहौल था। लोगों ने 36 को मैंने वोट दिए मेरे को, तो मेरा बच्चा जाकर सरपंच बना और मुझे उम्मीद है 36 को आज भी मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्योंकि मैंने जीवन में कभी गलत काम किया ही नहीं, कभी मैं गलत के साथ रहता नहीं, गलत काम किया नहीं मैंने। जो मेरे से बन पड़ता है, जो लीगल काम है, मैं उनके साथ रहता हूँ और हमेशा मेरी ईमानदारी की छवि है और मैं काम करने की छवि है। मैं मेरे हिसाब से रहता हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, इसीलिए जनता मेरे को पसंद करती है और मुझे आशा है जनता मेरे से जुड़ेगी और मुझे आशीर्वाद देगी। जनता तो आपसे जुड़ चुकी है, आपको 44,000 मत आपको दिए हैं और आपको सेकंड स्तर पे आप रहे हैं। जीत की हवाएं आपकी थी, राजयोग नहीं बन पाए, वो एक अलग बात है। जनता ने सहयोग, पर अब क्या परिस्थितियां चेंज हुई है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी जो समय था, आज का समय, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी क्या स्थिति बन पाई है? बिल्कुल, स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जनता वेट कर रही है लक्ष्मण को विधायक बनना देखना चाह रही जनता। जनता का प्रेम मेरे साथ है और मैं जाऊँ में सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार महोदय, मैं पिछले 15 साल से राजनीति में हूँ, तो मैंने एक दिन भी कहीं ना कहीं मेरी छुट्टी नहीं है विधानसभा में। पर डे मैं कहीं ना कहीं किसी भी ढाणी गांव शहर जाता हूँ और लोगों से मिलता रहता हूँ, क्यों सामाजिक चाहे कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक प्रोग्राम हो। और मैं पिछले 2019 से जुड़ा हूँ पार्टी से, तो कंटिन्यू 4 सालों में, 4.5 सालों में मैंने जितना भी पार्टी ने मुझे काम दिया, संगठन का लो और लो, वो काम मैंने 100% पूरा करने का जो प्रयास किया। इसलिए मुझे पूरा भरोसा मेरे पार्टी नेताओं के ऊपर, जनता के माध्यम से, जनता का प्रेम मेरे साथ, तो मुझे टिकट देगी पार्टी। और मुझे पूरा भरोसा है नेताओं के विश्वास के ऊपर, जनता के ऊपर, कि मैं जनता का विश्वास जीत करके विधानसभा पहुंच के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान में ऊपर 2 धड़े सामने नजर आ रहे हैं, तो उन 2 धड़ों की लड़ाई क्या उन प्रत्याशियों को भी भारी पड़ सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है? मैंने पहले कहा ना आपको, कोई धड़े नहीं है। ओनली राजस्थान में, पूरे भारत में सिर्फ मोदी जी नेता है भाजपा के, और वो सबसे नेता वही है, उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। और कमल का फूल हमारा जो सबसे बड़ा नेता है, मोदी जी बार बार कह रहे हैं भाई कोई नहीं, मोदी नहीं है, देश नहीं, सिर्फ कमल का फूल है पार्टी का, तो उसको लेकर चुनाव लड़ेंगे और वही हमारा नेता रहेगा। इस समय आपने पानी, बिजली और सड़क के 3 मुद्दे बताए, पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है? आप जीत जाते हैं तो विधानसभा में सबसे पहले उस मुद्दे पे काम करेंगे, वो क्या मुद्दा होगा? सबसे बड़ा जिला बनाना मेड़ता को, हॉस्पिटल 100 बेड का और पानी का मुद्दा रहेगा प्राथमिकता, ये और रोजगार का, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उनका मैं फोकस करूंगा। अगर जनता मुझे मौका देगी, आशीर्वाद देगी तो। कांग्रेस सरकार में अभी बजट की घोषणाओं में भी 100 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा हो गई, पर वो लागू नहीं, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? करेंगे नहीं ना, इनको करना ही नहीं है। सारी योजनाएं अभी इन्होंने शुरू की है 6 महीने में, जो दादर आएगी नहीं, गहलोत साहब सब पता है। सबसे बड़ी बात मेरी आपसी लड़ाई के अंदर ट्रॉमा सेंटर गवर्नमेंट ने पास किया, वो भी वापिस चला गया, इनको करना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल माध्यम कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को, गहलोत साहब को पता चल गया कि खींवसर मेड़ता में कांग्रेस नहीं जीतेगी, तो इससे बेहतर है जीता आरएलपी, इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहा है, बस मेरा यही मानना है। यानी कांग्रेस इस चीज को आभास कर चुकी है कि खींवसर विधानसभा और मेड़ता विधानसभा में कांग्रेस की स्थितियां बड़ी कमजोर होने के साथ उनके प्रत्याशी विजय नहीं हो पाएंगे, इसलिए मेड़ता और खींवसर वो विकास नहीं करना चाहते, आप यही कहना चाह रहे हैं? बस। पर आज की स्थिति में आप तेज तर्रार रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात है आप जमीन से जुड़े हुए हैं, नगर पालिका का ठेकेदार रहे हैं, आप हमेशा नगर पालिका में आम व्यक्तियों से मिलते रहते हैं, हर शहर का, हर संप्रदाय से आपका अच्छा ताल्लुकात रहा है, अच्छे आप मतों के साथ आपने प्राप्त किए हैं। पर अब आपकी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी की गतिविधि और आपकी चुनाव की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल 36 कौमों से मिलना जुलना, पार्टी का कार्य में भाग लेना, और
मैंने कहा ना, मैं हर क्षेत्र में जाता हूँ, चाहे 36 कौम का कोई प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम हो, चाहे राजनीतिक प्रोग्राम में जाता हूँ, और लोग मुझसे जुड़ते हैं, लोग मुझे प्रेम करते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं कोई नाम का मोहताज नहीं हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा प्लस आप भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपको किन किन पदों से नवाजा गया और आप क्या क्या अब तक के 5 सालों में आपने क्या काम किया पार्टी के लिए? बिल्कुल, मैं अभी जिला मंत्री हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और संगठन जिला मंत्री हूँ, और जितनी भी जिम्मेदारी दी पार्टी ने मुझे, किसी भी क्षेत्र में मैं उनको निभाने का पूरा प्रयास किया। अब तक आप पार्टी ज्वाइन करने के बाद नगर पालिका से लेकर पंचायत समिति अन्य चुनाव है, आपको कहाँ जवाबदारी जो मिली है उनमें आपकी क्या स्थिति, क्या परफॉर्म रहा, ये बताएं आप थोड़ा। बिल्कुल, ज्वाइन करने वाला लोकसभा चुनाव है, प्रत्याशित थे लोकसभा से माननीय दिया कुमार जी, तो 74,000 वोटों से लीडिंग थी उनकी, तो जनता का आशीर्वाद रहा। उसके बाद में जो है आए चुनाव पंचायत राज के, तो दोनों प्रधान मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो मैं पूरा खरा उतरा और मैंने कोशिश पूरी की भी दोनों प्रधान भाजपा के बने आपके सामने एरिया मेड़ता में। और नगर पालिका चुनाव भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारा कोई सामान्य कमजोर रहा, इसलिए हम पीछे रह गए। बाकी हम जनता ने मैंडेट दिया और मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। देखो 14 तो हम जीते भाजपा, और शायद मेरे से 12 कांग्रेस जीती। निर्दलीय गेम खराब कर गया, हमारा चेयरमैन नहीं बन पाया। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया पार्टी के साथ रह करके। ये थे मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के दावेदार लक्ष्मण कल्लू, जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा नगर पालिका के ठेकेदारी का इनका विशेष कार्य रहा और आम जन से, आम समाज से, आम व्यक्ति से, गरीब और अमीर सब लोगों से इनका मिलना जुलना रहा। और जहां कहीं भी कोई काम होता, हर क्षेत्र में अपना एक विशेष बोली के बिल्कुल मीठे और शांत स्वभाव के होने के कारण हर लोगों का इनके साथ जुड़ाव रहा। और पार्टी में किसी कारण कांग्रेस से दावेदार भी रहे थे और प्रत्याशी भी पार्टी ने बनाया था। उस समय इनका भाग्य किसी कारण वो जीत नहीं पाए, सेकंड बार किन्हीं कारण से इनका टिकट काट दिया गया और निर्दलीय चुनाव लड़कर 44,000 वोटों से एक अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया था, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी आपने पीछे छोड़कर आप अपने आप में आगे रहे। और यह रही कि आरएलपी की उम्मीदवार वर्तमान में विधायक बन चुके। मगर इस बार आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपके क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव हुए, वहां भी आपने बढ़त दिलाई। पंचायत समिति के चुनाव में आपको जवाबदार मिली तो आपने 2 प्रधान बनाए और अन्य कई जवाबदारी मिली, उनमें भी आप खरे उतरते हैं और इस समय प्रबल दावेदारों में है। अब देखना होगा कि पार्टी इनको अपना प्रत्याशी बनाती है तो जनता इन पे किस प्रकार का आशीर्वाद देती है, आने वाला समय ही बताएगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।